बसहा चढ़ल शिव फिराए मसानी, बसहा चढ़ल शिव फिराए मसानी, जोगिया जरठ वेदन नहीं जान, पवन विधि शिव हो उतरब पार, पवन विधि शिव हो उतरब पार, पवन विधि। जप तप नहीं कैला हूँ ध्यान, जप तप नहीं कैला हूँ ध्यान, बीती गेल तीन पन करैत आन, पवन विधि शिव हो उतरब पार, पवन विधि शिव हो उतरब पार, पवन विधि। शिव हो उतरब पार, पवन विधि। नहीं विद्यापति सुनो है महेश, धन की विद्यापति सुनो है महेश, निर्धन जानी मोरा हरहु कलेश, पवन विधि शिव हो उतरब पार, पवन विधि शिव हो उतरब पार, पवन विधि हो पवन विधि हो पवन विधि हो पवन विधि। सुने अभी हम लोग भजन श्री श्याम मिश्रा जी से, बड़ा ही प्यारा भजन और साहब भी अक्सर सुना करते थे। सोमेंद्र भैया से आग्रह मंच का भार संभाले। आप सभी को प्रणाम है। इस क्षण का हमें लाभ लेना है। हम अब सुनेंगे दीदी बरखा आनंद जी को।
जिनका अधिकाधिक समय साहब दीदी की संकल्प की स्थापना में समर्पित है। उनकी सहभागिता शिव गुरु कार्य के विस्तारीकरण में उनका योगदान सदा सदा के लिए अस्मरणीय रहेगा। हम उनसे आग्रह करेंगे दीदी बरखा से कि वो हम लोगों के बीच उपस्थित हों, मंचासीन हों और उनके लिए विषय है शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, उद्देश्य एवं प्रयोजन। जिस बैनर तले यह कार्यक्रम आज आयोजित है, आइए हम सभी सुनते हैं दीदी बरखा आनंद जी को। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और अग्रसेन भवन के इस हॉल में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज की ये 2 दिवसीय कार्यशाला जो आज सुबह से प्रारंभ है, इसका विषय है शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति और प्रयोजन। साहब के पूरे जीवन का निचोड़ है ये, और इस विषय पे सुबह से सभी गुरु भाई बहनों ने अपनी अपनी अभिव्यक्ति दी है। ये कार्यक्रम आज शाम तक चलेगा और कल दोपहर में समाप्त होगा। जिस हॉल में बैठे हैं हम और आप, इस अग्रसेन भवन के हॉल में जब से कार्यशाला या संगोष्ठी यहाँ आयोजित हो रही है, कभी 2 दिनों की, कभी 3 दिनों की, साहब के साथ, साहब के सानिध्य में है। आज की ये कार्यशाला भी हमारे साहब की उपस्थिति में ही हम सभी सजग शिव शिष्यों के बीच आयोजित है और हम सब आज इसमें भाग लेकर अपनी बात रख रहे हैं कि अपने गुरु का काम कैसे आगे बढ़े और आज जो वर्तमान स्थिति है, कैसी स्थिति है ये। शिव को गुरु मानने का और शिव का संदेश दूसरों तक पहुंचाने के पीछे हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री की इच्छा क्यों रही ऐसी, उनका उद्देश्य क्यों रहा ऐसा। आइए हम लोग इन बिंदुओं पे कुछ देर बात करते हैं। जब हम बात करते हैं शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि की, शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, तो पहले हम समझें शिव की शिष्यता क्या है। ये शिव की शिष्यता, किसी भी गुरु का जब कोई शिष्य बनता है तो वो उस गुरु का शिष्य कहलाता है।
कोई शिव का शिष्य बनेगा तो शिव की शिष्यता यह कहलाएगी, शिव का शिष्य कहलाएगा। और गुरु और शिष्य दोनों का थर्मामीटर दुनिया देखती है, सिर्फ शिष्य को नहीं देखती। शिष्य को देखकर गुरु को देखती है, हमको आपको देखकर कोई शिव को देखता है। तो सिर्फ वो हमको आपको नहीं देख रहा, वो शिव को देख रहा है। माध्यम हम और आप हैं। इसकी पृष्ठभूमि यानी ये जो इस काल खंड में शिव के शिष्यता हमारे सामने दिख रही है, ये आज दिख रही है, लेकिन इसके देखने से पहले की जो भूमिका है, जो पृष्ठभूमि है, वो किन घटनाओं से होकर गुजरी है और किस तरह के उतार चढ़ाव अनमिल आखर जैसे जीवन को लेकर साहब ने इस शिव शिष्यता का प्रकटीकरण इस विश्व में किया है। हम किसी मानव तन की जब बात करते हैं तो बात उनके जन्म से शुरू करते हैं। इस कालखंड के शिव के शिष्य साहब श्री का जन्म 31 अक्टूबर 1948 को सिवान जिले के अमलोरी नामक ग्राम में हुआ। जन्म हुआ और शाम में दीपावली मनाई गई, दिए रोशन हुए, घर घर में दिए रोशन हुए। अनजाने तरीके से ही लोगों ने उस दिव्यात्मा का स्वागत किया जिसको अभी तक लोग जान नहीं रहे थे। कालांतर में आने वाले समय में जानने वाले थे, उस समय जान नहीं रहे थे। लेकिन दिए तो जले, शुभ प्रकाश तो फैला, चिन्मयी प्रकाश के साथ साथ जगत का प्रकाश भी फैला। चिन्मयी प्रकाश कहते हैं ईश्वर के ज्ञान को, जो शुभ्र है, जो पावन है और जो सिर्फ शुभता ही देता है। उसके साथ साथ जगत की रोशनी भी फैली। साहब श्री का जन्म आगे जब हुआ और उसके बाद उनका जीवन बढ़ा है, अनेक घटनाएं उनके जीवन में घटनी शुरू हुई जो अलौकिक थी, जो दिव्य थी, लेकिन इन आंखों से उस समय लोग समझ नहीं सके कि कौन है ये। बचपन में 12 वर्ष की आयु के बाद उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलनी शुरू हो गई। दिशा बदलनी पहले शुरू हुई, दशा बाद में बदली। दिशा क्या बदली, इस घटना को हम आप सब जानते हैं कि एक शिक्षक आए जिन्होंने खरीका फेंका, सांप में बदला, सांप फिर से खरीका बना और साहब का मन चमत्कार सीखने की दुनिया में चल पड़ा। आने वाले अगले कुछ वर्ष लगातार साहब के शमशान साधना में, कब्रिस्तान साधना में बीते। कुल कुंडलनी योग की जो अवधारणा जगत में चल रही थी, साहब ने उसको ऐसे साधा था जिसके कारण, जिसको दुनिया कहती है कि सिद्धियां प्राप्त है। एक बार मैंने खुद उनसे पूछा था, यहाँ गुरु भाई कन्हैया जी उपस्थित हैं, सिलीगुड़ी में एक संगोष्ठी हो रही थी। अभी हम पृष्ठभूमि की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं भी उसी में आ जाती हैं। सिलीगुड़ी में आज से बहुत वर्ष पहले एक संगोष्ठी वहाँ के इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुई। वहाँ से हम लोग को साहब के साथ जाना था। आगे एक जगह है दार्जिलिंग में, जोरपोखरी। उसमें उस यात्रा में कुछ गुरु भाई भी शामिल थे। मुझको लगता है कि पूर्णिया से आशीष जी लोग भी थे, मोनू बाबू भी थे, तुरंत उनकी शादी हुई थी, निहारिका भी थी। और उस संगोष्ठी में हम लोग बैठे हैं, देवाशीष मामा भी थे उस समय। सारे लोग, बहुत सारे लोग हम लोग गए थे और वहीं से हम लोग को दार्जिलिंग जाना था। वहाँ बैठे बैठे जो घटनाएं मेरे जीवन में ऐसी हुई हैं जिसको अलौकिक दुनिया कहती है, अलौकिक शब्द भी कभी कभी छोटा पड़ता है। वहाँ पे साहब जब चर्चा के लिए गए मंच पे, साहब के चर्चा में जाते ही अब बाकी लोग नीचे कुर्सियों पे बैठे हैं, सामने स्टेडियम की सीढ़ियां बनी हुई हैं,
लोग बैठे हुए हैं। बड़ा हॉल है, 5000 लोग उसमें बैठ सकते हैं। ऊपर छत पे लोहे की बल्लियां लगी हुई हैं। विशाल इंडोर स्टेडियम है तो लोहे की मोटी मोटी बल्लियां लगी हुई हैं। और साहब जब चर्चा के लिए गए तो साहब के साथ मंडल सर और मैं दोनों साथ गए मंच पे। एक तरफ मंडल सर बैठे, एक तरफ मैं बैठी। साहब चर्चा कर रहे हैं महादेव की, और पूरा वातावरण लगता है जैसे कि एक गनगनाहट से भरा हुआ है। गन गन जैसे कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऐसा है। लोग तो हर जगह वैसे ही रहते हैं, गुरु भाई गुरुबानी रहते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक मेरी नजर छत के तरफ गई। जैसे साहब चर्चा कर रहे हैं, हम तो बैठे हैं, पानी का गिलास लेके बैठे हैं, छत के तरफ गई। लोहे की जो बल्ली है उस पे एक जैसे ट्यूब जलता है, तो ट्यूब जो दुधिया रोशनी जिसमें रहती है, उस तरह से एक सांप की आकृति, सफेद दुधिया रोशनी से भरी हुई एक सांप की आकृति उस लोहे के बल्ली पे यहीं से दिख रही है, इधर से दिख रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। पहले मुझको लगा कि मेरी आंखों का भ्रम है, शायद ये है भी कि नहीं है, आंखों का भ्रम लगा। लेकिन फिर गौर से देखा तो दिख रहा है, साहब की चर्चा भी चल रही है। चर्चा समाप्त हो गई और हम लोग फिर मंच से नीचे साहब के साथ आए, लौटकर होटल में आए। उस दिन सिलीगुड़ी में ही रुकना था और उसके अगले दिन जाना था दार्जिलिंग, जोरपोखरी। अब वहां शाम में इस बात पे चर्चा होने लगी कि आज की संगोष्ठी कैसी रही, क्या साहब ने कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा। देखिए कितनी बड़ी बात जो साहब वरेण्य गुरु भ्राता से हमको आपको सीखनी है कि उनको हमेशा इस बात का भय रहा। प्रेम में कहते हैं गहरे प्रेम में भय होता है, गहरा प्रेम भय पैदा करता है, छोटी छोटी बातों से भी, कि कहीं मुझसे वो छूट न जाए। साहब को हमेशा इस बात का भय रहता कि मैं जो बोलता हूँ कहीं गलत तो नहीं बोल दिया, कहीं मेरी बात से कोई टूट तो नहीं जाएगा, कोई छूट तो नहीं जाएगा। तो चर्चा, हर चर्चा के बाद जब हम लोग बैठते तो साहब ये बात जरूर पूछते, मंडल सर आज मैंने गलत तो कुछ नहीं कहा ना, ज्यादा क्लास तो नहीं न ले लिए, मतलब सब टूटेगा नहीं ना, संभला रहेगा ना। ये बातें वो बार बार हर संगोष्ठी या कार्यक्रम के बाद जरूर पूछते। और उसके बाद हम लोग कहते आज क्या हुआ क्या हुआ। फिर मैंने कहा कि पता नहीं मैंने सच में देखा है कि मेरी आंखों का भ्रम था, लेकिन इस तरह की एक आकृति देखी जो दुधिया ट्यूबलाइट जैसी थी और सांप की तरह आकृति थी, लोहे के जो कड़ी है उस पे चल रही थी। तो उस शाम की चर्चा में साहब ने शिव की शक्तियों के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि ये उसका एक नाम है, जो शक्ति है शिव की। बहुत सारी शक्तियां हैं, पहले तो 10 महाविद्या है और उसके बाद न्यून बहुत सारी शक्तियां हैं जो धीरे धीरे और न्यून हो गई हैं, जिसमें आप सुनते होंगे डाकिनी विद्या वगैरह होती है। सर्प वदना एक शक्ति का नाम है जो मैंने पहली बार साहब के मुंह से उस समय सुना कि सर्प वदना जो है वो इस तरह की आकृति में होती है। ये शिव की ही शक्ति है, शिव की बड़ी से बड़ी शक्ति और छोटी से छोटी शक्ति। उस श्रृंखला में ये भी शिव की शक्ति है। जो ऐसी शक्तियां अमूमन शिव चर्चा स्थलों पे दिखाई देती है, कोई देख पाता है, कोई नहीं देख पाता। जब मैंने ये बात कही तो मंडल सर ने कहा कि मैंने भी देखा था। फिर नीचे जो कुर्सी पे बैठे थे उसमें से भी 2 गुरु भाइयों ने कहा कि हम लोगों ने भी देखा, बाकी लोगों ने नहीं देखा। तो उस दिन की वो चर्चा उसी पे होती रह गई। इस तरह की अलौकिक घटनाएं मुझको लगता है
साहब के सानिध्य में चलने वाले गुरु भाई गुरु बहनों ने बहुत बार देखा होगा या अनुभूत किया होगा। ये ताकत, ये शक्ति जिसकी बात साहब कर रहे हैं, क्या सिर्फ शिव की वो शक्तियां हैं जो शास्त्रों में किताबों में है? क्योंकि हम लोगों ने तो साहब को जिस रूप में देखा है, शिव की शक्ति का वो रूप जिनकी बात में बल है, जिनके संदेश में बल है, और जो सोचते हैं तो उनकी सोच में बल है। वो सोचते हैं तो करोड़ों लोगों के दिल में शिव धड़कते हैं। हम आप दिखते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम आप कहीं भी जाते हैं तो सारे रास्ते खुल जाते हैं, और जो लोग के लिए हम लोग सोचते हैं कि मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, वो हमारी आपकी बात सुनने लगते हैं। छोटी छोटी ऐसी कितनी घटनाएं होती हैं। लेकिन वही सिलीगुड़ी में मैंने साहब से एक जिज्ञासा की थी, जो मैंने कहा कि कन्हैया जी कल भी इस बात को कह रहे थे कि आपने पूछा था, पूछ लिए रहते आप, मैं आपको इशारा कर रहा था, पूछिए ना, आगे पूछिए। मैंने साहब से पूछा था, क्या आपको उड्डयन योग आता है? उड्डयन योग का अर्थ होता है जो आकाश वायु मार्ग से, आकाश से यहां से वहां कहीं भी जा सकते हैं। शिव की दी हुई अनेक सिद्धियों में यह भी एक सिद्धि है जो पूर्व के साधु संतों ने प्राप्त किया है, और इसके कारण जैसे बहुत सारे साधु संतों के बारे में कहा जाता है, देवराहा बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो पानी पे ही चलने लगते थे, पानी पत्थर हो जाता था। और मच्छिंद्र नाथ के लिए भी कहा जाता है, जो शिव के शिष्य हुए, कि वो उड्डयन योग जानते थे, उड़ने का योग, यानी यहां से जब चाहे दूसरी जगह, इस स्थान से सीधे उड़े और दूसरी जगह आकाश मार्ग से पहुंच गए। तो मैंने पूछा तो साहब हंसने लगे, और कन्हैया जी मुझको इशारा करने लगे कि पूछिए ना कैसे होता है हम लोग भी थोड़ा जान लेते। लेकिन साहब ने कहा कि इससे क्या होगा, इसको जान ही लीजिएगा तो क्या होगा। लोग जान गए, मिट्टी के नीचे रहने लगे, दुनिया का क्या भला हुआ। मिट्टी के नीचे तो मेढक भी रहता है, तो मिट्टी के नीचे समाधि आपने ले ली, दुनिया का क्या भला हुआ। कोई उड़ना सीख गया, कोई चिड़िया की तरह उड़ने ही लगेगा, दुनिया का क्या भला होगा। जब यही करना था तो चिड़िया की योनि में जन्म लेते, इंसान बन के क्यों आए? क्योंकि जीव शिव बन सकता है, एक इंसान ही शिव बन सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि जीव से शिव कैसे बना जा सकता है। बाकी जो भी चीज सीखिएगा वो इससे छोटी ही होगी, इससे नीचे ही होगी, इससे जगत का, दुनिया का कुछ भला होने वाला नहीं है। खैर, बात आई गई हो गई, और इस तरह की कितनी बातें, कितनी जिज्ञासा, कितने प्रश्न सबने साहब से किए हैं। कुछ का उत्तर उन्होंने पाया है और कुछ का उत्तर मौन से ही दे दिया गया है। जिसकी जरूरत शिव शिष्यों को नहीं है वो काम साहब ने कभी नहीं किया। शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि से हम बात शुरू कर रहे हैं। पृष्ठभूमि मतलब ये काम जो हुआ है अभी, इससे पहले क्या हुआ। साहब के जीवन की जितनी घटनाएं हुई हैं, जितनी बातें गुजरी हैं, कुछ बातों की, घटनाओं की व्याख्या या उसका विस्तारीकरण अनमिल आखर पुस्तक में भी किया गया है। फिर भी कहा जाता है कि जहां आकाश है, आकाश के एक कोने की ही बात की गई है, क्योंकि पूरा आकाश तो लिखा नहीं जा सका। साहब के जीवन की बहुत सारी घटनाएं लिखी नहीं जा सकी। जब जब महोत्सव में इस विषय पे अमूमन मंडल सर बोलते थे, शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति एवं प्रयोजन पे, और जब जब वो बोलकर उतरते तो साहब उनको गुस्सा के कहते, फिर आज एक बात गलत आप बता के आ गए, बताइएगा कैसे। आखिर जिस पे गुजरा है वो न सही सही बताएगा। मेरे लिए आप बीती है, आपके लिए कहानी है, तो आप पूरे के पूरे बताइएगा कैसे। लेकिन एक बार साइंस सिटी के उस हॉल में, साइंस सिटी में जब साहब रहे, उस हॉल में एक दिन इस पे बात चलने लगी और साहब ने कुछ बिंदु अपने जीवन के
उस समय लिखवाए। और उस दिन भी यही कहा कि इतनी कहावत बनी है, इस पे नहीं बन गई है, वो क्या जाने पीर पराई जिसके पाँव न फटी विवाई, वो क्या जाने प्रसव के पीरा जिसने प्रसव को सहा ही नहीं है। तो मैंने जो सहा है वो मेरा अनुभूत सत्य है, लेकिन मैंने अपने जीवन के इस पूरे काल में जो सहा है उसमें, और मेरे गुरु जब मुझको मिले उनकी दया में इतना बड़ा प्रभाव है कि मेरी सारी पीड़ा मिट गई, मेरे सारे दुख खत्म हो गए। हालांकि जिस दिन मैंने शिव को अपना गुरु बनाया था उस दिन इस पंक्ति को उन्होंने आओ चले शिव की ओर में भी लिखा है। साहब लिखते हैं, कहते हैं कि मैं शमशान के उस भयावह अंधेरे में बैठा हूं और सोचता हूं, पीछे मुड़कर देखता हूं अपने पिछले 14 वर्षों के जीवन को, जब से 12 साल के बाद 13वें वर्ष से लेकर 1974 तक 14 वर्ष हो गया था। साहब ने कहा मैंने अपने 14 वर्षों को पीछे मुड़ के देखा, मुझको क्या मिला, क्या हासिल किया मैंने। हाथ खाली के खाली है। सिद्धियां तो मिल गई, चमत्कार तो होने लगे, मैं जो सोचता सो होने लगता, लेकिन इससे मुझको क्या हासिल हुआ, मेरे मन की प्यास नहीं बुझी। और उस समय उन्होंने कहा कि मैं इस अपनी स्थिति को इन पंक्तियों में उतार रहा हूं, लेकिन ये पंक्तियां झलक है, सिर्फ पूरी की पूरी व्यथा नहीं है मेरी। तो उस पंक्ति में जब उपवन जो रांची में है साहब का स्थल, जब कोरोना काल में वो लिखवा रहे थे, ये बोल रहे थे और लिखा जा रहा था, तो साहब ने कहा कि मेरे मन में एक पंक्ति गूंजी, लेकिन ये पंक्ति जब गूंजी उससे तुरंत पहले मेरे मन की स्थिति का आकलन इन चीजों से कर सकते हैं कि मेरी आंखों के आगे शमशान का भयावह अंधेरा है। आंखों में जैसे शीशे टूटकर गर जाते हैं, चुभ जाते हैं आंखों में, वैसी चुभन है। और जैसे बर्फ के पहाड़ से किसी ने धकेल दिया है और ऊपर से नीचे गिरते हुए बर्फ के टुकड़ों से पूरा शरीर आपका लहूलुहान हो गया हो, ऐसे मेरे मन की स्थिति है। इस पंक्ति को उन्होंने आओ चले शिव की ओर में लिखा है, शायद आपने पढ़ा होगा, जिसने भी पढ़ा होगा तो इस पंक्ति को पढ़ा होगा। फिर उन्होंने कहा और मेरे मन में एक पंक्ति गूंजी, गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। मैंने शिव को भगवान सुना था अपने घर में, शिव को ही अपना गुरु बनाया, भगवान शिव ही मेरे गुरु होंगे। जिस दिन मैंने शिव को गुरु बनाया था, मैंने गुरु समझकर नहीं बनाया था, मैंने भगवान को ही गुरु समझ के बनाया था। इसीलिए बाद में संदेश भी जब मैंने दिया लोगों को तो यही कहा, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। साहब ने कभी नहीं कहा कि जो गुरु हैं उनको गुरु बनाइए, भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। भगवान तो वो है ही, गुरु भी हैं, जिसके बारे में अभी आपने अनुभया से सुना कि गुरु के रूप में किस तरह से शिव के मतलब कि बहुत सारे रूप हैं। मनु भैया ने भी इस पे बात की है। बहुत सारे रूप में एक ही ये रूप, एक ऐसा रूप, गुरु और शिष्य का संबंध जब होता है तो क्या होता है। साहब ने कहा कि ये तो पृष्ठभूमि हो गई मेरे जीवन की, ये घटनाएं इतनी हैं कि मोटी किताब लिखी जाएगी तब भी छोटी पड़ जाएगी। मेरे जीवन में इतनी घटनाएं हुई। हालांकि बाद में जब मैंने शिव को गुरु बनाया तो वो शक्तियां जिनको मैंने अपने साथ लिया था, शक्तियां जो अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। कहा उन्होंने कि अगर अच्छे लोगों का साथ लीजिएगा ना और उनको छोड़ दीजिएगा, किसी दिन मान लीजिए वो आपको छोड़ दे या आप उसको छोड़ दीजिए, तो वो आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर दुष्टों का साथ आपने ले लिया है और वो आपको छोड़े तब भी आपको तंग करेगा, आप उसको छोड़िएगा तब भी वो आपका पीछा करेगा और आप ही को तंग करता रहेगा।
इसका उदाहरण बहुत सारा है। अभी तत्काल जो वर्तमान काल में चल रहा है उसमें बहुत सारे लोग इसके उदाहरण के रूप में हैं, जिन्होंने साहब के साथ चलना स्वीकार किया, साहब से बहुत कुछ प्राप्त किया, लेकिन साहब को ही छोड़ा। तंग भी साहब को ही कर रहे हैं। अरे गुरु कार्य को तंग करना मतलब साहब को तंग करना, शिव की शिष्यता को धूमिल करना मतलब शिव और साहब दीदी को धूमिल करना। हमको आपको थोड़े ही, जिसने भी ये काम किया उसने यही किया। उस दिन साहब ने भी कहा कि जब मैंने अब शिव को गुरु मानकर 3 शर्तें लगाई, तो उन शर्तों में ये भी शर्त थी मेरी तीसरी कि आज से जो पहले करता था वो अब कुछ नहीं करूंगा, यानी शमशान साधना, कब्रिस्तान साधना या बहुत सारे सिद्धियों के लिए जो मैं काम कर रहा था वो अब नहीं करूंगा। अब जो महादेव बताएंगे वही करूंगा। हालांकि उनको मालूम था कि महादेव शरीर में नहीं है। 1975 में मुजफ्फरपुर के तुर्की नामक स्थान पे साहब की सांसों पे हवा के झोंके के साथ नमः आया और शिवाय उतर गया। यह पूरी घटना आपने बहुत बार सुनी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी, सोची होगी, कल्पना किया होगा इस बात का कि उस समय साहब जब बैठे होंगे और हवा के झोंके के साथ नमः आया होगा, उतरा होगा, तो कैसा दृश्य होगा, वो कैसी स्थिति होगी वो। लेकिन साहब उसमें एक पंक्ति जो कह रहे हैं कि अचानक मैं हड़बड़ा गया और अकबका के मेरे हाथों से कमरे की चाबी छूट गई। एक बार ऐसे ही मेरे मन में आया, तो मैंने एक गुरु भाई आए हुए थे तो उनसे पूछा कि अच्छा बताइए, साहब ने जो कहा कि मेरे हाथ से कमरे की चाबी छूट गई, तो आप कभी इस पे सोचे हैं कि किस कमरे की चाबी थी? तो उन्होंने कहा कि जी ना, इस पे तो मैंने कभी नहीं सोचा। मतलब हम लोग उतना ही सुनते हैं जितना कोई सुनाता है, खुद से कुछ जानना नहीं चाहते, खुद से कुछ समझना नहीं चाहते। तो मैंने पूछा कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि साहब का तो घर था ना वो, मतलब साहब के पिताजी का सरकारी क्वार्टर था तुर्की में, तो जब अपने घर में कोई रहेगा तो कमरे की चाबी क्यों लेके रहेगा? हम लोग कभी अपने घर में अपने कमरे की चाबी लेके बैठते हैं? साहब क्यों बैठे थे? क्योंकि साहब ने ये लिखा है हालांकि, और बताया भी है बहुत बार, कि मेरी स्थिति विक्षिप्तों जैसी हो गई थी और मैं अब अपने घर में जाता भी नहीं था। उस क्वार्टर के सामने एक छोटा सा क्वार्टर, जो अभी भी शायद होगा, मुझको लगता है होगा, और उसमें एक कमरा था, छोटा बरामदा था, हो सकता है सर्वेंट के लिए बना होगा। साहब अपने घर के से निकलकर उसमें रहने लगे और एक दरी, 2 ईंट का तकिया, एक बल्ब, कुछ किताबें, यही उनका साथी है। सोचिए कौन सी संपत्ति थी। मैंने एक बार साहब से कहा ये कि कौन सी संपत्ति थी जो आप उस पे ताला लगा के निकलते थे? साहब ने कहा, अरे गरीब का दरी भी उसके लिए बहुत कीमती होता है भाई, मेरा कोई ले लेता तब। तो वही चाबी उनके हाथ में उस समय थी जब नमः शिवाय आया और उनके हाथ से चाबी छूट गई। जो उनकी माँ ने कहा, का भुलाइल रहे? साहब ने कहा, कुछ ना, चाबी भुलाइल रहे, मिल गई। चाबी यानी आध्यात्म की चाबी। उस एक क्षण के बाद साहब ने कहा कि मुझको लगा कि जैसे मुझको सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं सोचता था और लोगों के साथ घटनाएं हो जाती थी, लेकिन वो घटनाएं शुभ होती थी, अशुभ नहीं होती थी, खराब नहीं होती थी। जो मैं सोचता था घटित होता था वो शुभ होती थी। तो उन्होंने उस घटना के बाद, नमः शिवाय के आने के बाद, ये देखा कि धीरे धीरे उनके जीवन में चमत्कार घटित होने लगे। और ये वो समय है जब दीदी नीलम आनंद उनकी सहधर्मिणी बन चुकी हैं। 22 मई 1972 को साहब और दीदी का विवाह मनातूगढ़ में संपन्न हो चुका था और 1974 तक में बड़े पुत्र अर्चितानंद जी का जन्म हो चुका था और 77 तक में तो पुत्री और
अनुनीता आनंद और पुत्र अभिनव आनंद, इन तीनों का जन्म हो चुका था। उसके बाद साहब आए हैं बिहार प्रशासनिक सेवा में 1979 में। 79 में उनकी पोस्टिंग पहली बार पाटन में हुई। उससे 2 महीना पहले वो गया में फतेहपुर में रहे और उसके बाद पाटन गए। ये सारी घटनाएं जो हैं, चूंकि हम लोग जो भी यहाँ बैठे हैं सब सजग हैं, सक्रिय गुरु भाई गुरु बहन हैं, और उन्होंने बहुत बार साहब के मुख से भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा, दूसरों से भी सुना होगा कि पाटन में क्या क्या हुआ। बेलपत्रों की बारिश हुई, चावल पे संदेश आने लगे, चावल बढ़ जाते थे, स्त्री वेश में भगवती का आना, पुरुष के वेश में साधु वेश में महादेव का आना, अशरीरी सत्ताओं का आना, प्रसाद छोड़कर जाना, चुरिहारिन का आना या मालिक कह के पीछे हटना, ये घटनाएं सारी घटती चली गई हैं पाटन में। और साहब का मन इस बात को बोधात्मक रूप से समझ चुका है कि शिव हैं। इसलिए उन्होंने पहला जब लिखा था स्टिकर पे, जब वो मधेपुरा में आ गए 1982 में और उन्होंने लोगों से महादेव की बात शुरू की, तो एक कागज पे कुछ समय के बाद लिखवाया था, जो बाद में बहुत वर्षों तक लोगों के हाथों में रहा, उनके घर में भी चिपकाया जाता था। शिव आज भी गुरु हैं, शिव आज भी गुरु हैं। मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है, क्योंकि उन्होंने परीक्षा की थी। और इसके बाद धीरे धीरे जगत में शिष्यता की व्याप्ति, यानी अब ये बढ़ने लगा, व्याप्ति होने लगी, भरने लगा लोगों के मन में। मधेपुरा से शुरू हुआ, धीरे धीरे मिथिलांचल के सभी जिलों में, और उसके बाद उस समय बिहार और झारखंड एक ही था, तो बिहार के विभिन्न जिलों में लोग शिव के शिष्य बनने लगे, शिव को गुरु बनाने लगे। शुरू में चंद लोग थे, फिर सैकड़ों में हुए, फिर हजारों में हुए, फिर लाखों में हुए, फिर करोड़ों में हुए। तो क्या ये करोड़ों अब रुक जाएगा? जब एक्का दुक्का से करोड़ों में पहुंचा है तो अब अरबों में जाने ही वाला है। शिव शिष्यता की व्याप्ति, इसका प्रभाव समाज पे बढ़ता चला जा रहा है, और सिर्फ शिष्य बनने का संदेश नहीं ले रहे हैं लोग, एक विचार, एक बीज जो किसी के मन में रोप दिया जाता है। शिव का एक रूप है ज्ञान वापी महादेव, यानी ज्ञान का वपन करने वाले, जो ज्ञान का पौधा लगाते हैं, बीज का रोपण करने वाले। साहब ने इसकी तुलना जो की है मन की अवस्था की। मन हमारा शिव को अपना गुरु बनाएगा। मन की ही तो अवस्था है, जल, वाष्प और बर्फ, मन की ही अवस्था है। ठीक वैसे ही ये भी मन की ही, जल की अवस्था है, वाष्प और बर्फ। लेकिन मन की जो अवस्था है उसकी भी 3 अवस्था है, जिसमें कहते हैं विचार, भाव और प्रेम। विचार में किसी के डाल दिया हमने, अब महादेव उसको छोड़ेंगे नहीं। वो भी महादेव को छोड़ना चाहे तो नहीं छूट सकता, क्योंकि बिया तो अब धरती में लग चुका, रोप दिया गया। हाँ, समय के अंतराल में ये हो सकता है कि तुरंत उसमें पौधा निकले, हो सकता है कि कुछ बरस बाद निकले, लेकिन पौधे का अंकुरन तो अब होके रहेगा। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि मैंने किसी से कहा तो उसने शिव से बनना स्वीकार नहीं किया तो मेरा आज का काम व्यर्थ चला गया, आज का दिन व्यर्थ चला गया। कभी शिव शिष्यों का किया हुआ कोई काम अकारथ नहीं होता, कभी व्यर्थ नहीं होता। शिव व्यर्थ थोड़े ही है जो शिव शिष्यों का काम व्यर्थ होगा। इसलिए, और ये हालांकि हम लोग कह देते हैं कि अपने बेकार समय को महादेव के लिए दीजिए, लेकिन मैंने साहब से सीखा है कि महादेव ही सबसे कमजोर है कि उनको अपना बेकार समय देंगे, महादेव का अपना सबसे सुंदर समय देंगे, उसके बाद का समय और बेकार की चीजों में देंगे, जो बेकार की चीजें ही हैं लेकिन जीवन को चलाती हैं। जीवन को चलाती हैं इसलिए हमको नौकरी करना पड़ता है, इसलिए हमको काम करना पड़ता है,
इसलिए हमको व्यापार करना पड़ता है क्योंकि जीवन को चलाना है। लेकिन हर शिव का शिष्य ये काम बहुत व्यवस्था में करता है, उसकी पसंद का नहीं है ये काम। जिस मन पे छाप पड़ गई हो महादेव की, उस पे दूसरे किसी काम की छाप नहीं पड़ पाती। साहब ने शिव शिष्यता की व्याप्ति इस जगत में की है और इस व्याप्ति से अब कोई अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि शिव की शक्तियों का प्रकटीकरण दिखता है, शिव की शक्तियां नहीं दिखती। जिस तरह बिजली जो तार में चलता है, आवेश है उसमें, वो दिखता नहीं, बल्ब जब जलता है तो प्रकटीकरण दिख रहा है। वैसे ही शिव की शक्तियों का भी होता है। साहब श्री जो इस धरती पे आए, शिव की शिष्यता का जो प्रकटीकरण उन्होंने किया है, आज तक दुनिया में हजारों साल के इतिहास में और किसी शिव के न शिष्य ने किया न भक्त ने किया, क्योंकि मन की अवस्था है ये, विचार, भाव और प्रेम। विचार गहरे होते हैं तो भाव बनते हैं, भाव गहरे होते हैं तो प्रेम बनते हैं। विचार टूट जाते हैं जल्दी, भाव मुश्किल से टूटते हैं और प्रेम नहीं टूटता है। प्रेम का चरमोत्कर्ष है भक्ति। एक उदाहरण जो अक्सर हम लोग देते हैं कि शिव के बहुत सारे भक्त हुए। भक्ति का सोच लीजिए, जब प्रेम का चरमोत्कर्ष होगा भक्ति, तो जब प्रेम में नहीं बदल रहे हैं हम, तो भक्ति में बदलेंगे? प्रेम में नहीं बदल रहे हैं, पूरी दुनिया एक तरफ हो गई। कह दिया कि इस लड़की से प्रेम है तो इसी से विवाह करेंगे, पूरा घर छूट गया, समाज छूट गया, दुनिया छूट गई, लेकिन वो लड़की नहीं छूटी जिससे प्रेम हुआ था। प्रेम गली अति साकरी, सुना अभी आपने, जामे दो ना समाए, दो नहीं समाते हैं, एक हो जाते हैं। लेकिन जब एक होते हैं तो होता क्या है? क्योंकि यहां प्रेम की बात की जा रही है गुरु से। गुरु का भाव जब शिष्य के भाव से मिलता है तो क्या होता है? साहब श्री कह रहे हैं कि गुरु का भाव, गुरु से सतत प्रवाहित करुणा का भाव, क्योंकि शिव करुणावतारम भी है, शिव में अनुग्रह का भाव भी है, गुरु का भाव भी है। शिव से सतत प्रवाहित करुणा का भाव जब शिष्य के भाव से मिलता है तो उसमें एक चिन्मय उद्वेलन पैदा करता है। और चिन्मय उद्वेलन जब पैदा होता है तो आखिर उसके बाद होता क्या है? साहब लिख रहे हैं कि व्यक्ति का चिंतन, चिन्मय उद्वेलन का अर्थ पहले समझ लेते हैं हम लोग कि व्यक्ति का चिंतन, इसके बाद समझते हैं। चिन्मय उद्वेलन का अर्थ होता है, चिन्मय मतलब शुभ्र, पावन, ईश्वर का ज्ञान, भगवान का ज्ञान जो हमको ईश्वर से मिलता है। उद्वेलन का अर्थ होता है एक तेज लहर, तूफानी लहर, इतनी तेज जो छू लेना चाहती है आसमान को। तो जब गुरु के करुणा से शिष्य भाव मिलता है तो उसके अंदर एक तरफ पैदा होती है, एक बेचैनी पैदा होती है महादेव से मिलने की। हम कैसे मिल लें? आज साहब शरीर में नहीं, हम लोग बैठे हैं और लग रहा है साहब से कैसे मिल लें, कैसे मिल लें। ये एक अंदर से एक व्याकुलता, एक बेचैनी जो हम सबको बेचैन किए हुए है कि मिल के भी मिल ना पाए। अब क्या करें हम? मिल के भी मिल नहीं पा रहे हैं, ये बेचैनी जो है ये क्या करें हम? तो साहब ने कहा कि यही होता है, एक ऐसा उद्वेलन पैदा होता है। और जब ये होता है तब क्या होता है? जब तूफानी लहर उठती है तो बांध को तोड़ देती है। इंसान के चिंतन को में जब ऐसा होगा तो इंसान के साथ क्या होगा? साहब कह रहे हैं कि व्यक्ति का चिंतन धारा, जो बहुत सारे बांध उसने बना रखे हैं ना, स्वार्थ जनित तटबंधों को तोड़ देगी। क्या होगा? स्वार्थ जनित, हमारा जो भी स्वार्थ है, जो भी मेरे अंदर स्वार्थ पैदा हो रहा है, मेरा वर्चस्व हो जाए, मुझको लोग जाने, मेरा सम्मान हो, मैं भी कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझको कोई ये दे दे, मैं किसी से ये ले लूं, बहुत तरह के स्वार्थ हो सकते हैं। स्वार्थ जनित तटबंधों को तोड़कर
सर्वमय करेगा, यानी सारे बंधन टूट जाएंगे और सारे लोग क्या होंगे, सब एक होंगे। एक स्वार्थ भी होगा तो एक होगा, चिंतन भी होगा तो एक होगा, क्योंकि बांध सारे टूट गए हैं। व्यक्ति का जब, इंसान का मन जब इस स्थिति में आता है, तब दैविक, दैहिक, भौतिक तीनों तरह के कष्टों को सहने की जो व्यवस्था है उसको विदीर्ण करता है। दैविक यानी जो पहले से हम पे लगा हुआ है, कर्मफल जो मेरे आ रहे हैं, उसको दैहिक यानी शारीरिक जो हमारी शक्ति छिन्न होती है या बीमार होते हैं हम, शरीर की जो बीमारी होती है वो, शरीर की जो कमजोरी होती है वो, और भौतिक यानी दुनिया में जो चीजें होती हैं जो भौतिक रूप से मिलती हैं, तीनों तरह के कष्टों को विदीर्ण करता है। विदीर्ण मतलब एक साथ उसको भोगने की व्यवस्था का संहार कर देता है। ये है शिव के शिष्यता की व्याप्ति का जो प्रकटीकरण है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में बदलाव आया। अभी जब गुरु भाई सब कोई बोल रहे थे, सतीश जी बोले, संतोष जी बोले, आशीष जी बोले, मोनू भैया बोले, अनु भैया बोले, हम लोग भी बात कर रहे हैं, तो सबने इस बात को महसूस किया है। जो पूछा भी गया कि भाई हम लोग में बदलाव हुआ है कि नहीं, क्योंकि जब चावल पकता है ना तो एक दाना से पता चलता है कि पूरे हांडी की चावल पकी कि नहीं पकी। तो हम जितने शिव से बैठे हैं, अगर हमारा मन ये कहता है कि हम में परिमार्जन हुआ है, हम में बदलाव हुआ है, तो अगर हम में हुआ है तो दुनिया में भी हुआ है। ये कभी नहीं सोचना है कि हम तो बहुत अच्छे हो गए और बाकी सारे लोग खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ऐसे हैं जो हमसे बहुत बेहतर हैं और हम नहीं जानते, जो दिखते भी नहीं हैं, जो समझ में भी नहीं आते, हम नहीं जानते कि उनके अंदर क्या परिवर्तन हुआ है। क्या वो 99 तक पहुंच गए हैं? कुछ लोग तो पहुंचे होंगे। हम लोग हर बात में कह रहे हैं कि जीव शिव बनेगा, तो किसी दिन तो बनेगा। हम हर बात में कह रहे हैं कि मंजिल है भगवान शिव और रास्ता है शिवशिष्टता का राजमार्ग, तो रास्ता जब शिवशिष्टता का राजमार्ग का है और मंजिल भगवान है, हम सब चल रहे हैं, तो किसी दिन तो हम लोग मंजिल पे पहुंचेंगे या नहीं? किसी दिन हम शिष्य बनेंगे कि नहीं? थर्मामीटर लगाने बोला साहब ने। किसी ने पूछा कि हम शिव से हुए कि नहीं, कैसे समझे? साहब ने कहा थर्मामीटर तुम्हारे पास है, तुम्हारा मन। थर्मामीटर एक लगता है तो शरीर की का बुखार पता चलता है, और मन का थर्मामीटर लगाओगे तो पता चलेगा कि शिव से हुए कि नहीं। दूसरा नहीं बताएगा, आप खुद बताएंगे। लगा लीजिए, देखिए कि 24 घंटे में कितनी देर महादेव के ध्यान में रहते हैं। तो उस समय लोग गिनने लगे। जब साहब ये कितने, सुबह उठते हैं तो थोड़ी देर याद आते हैं, फिर चर्चा में जाते हैं तो याद आते हैं, फिर कहीं पे फोन करते हैं तो याद आते हैं। लेकिन धीरे धीरे, सनय सनय, धीरे धीरे स्थिति ये है कि शिव ही याद रहते हैं और बाकी बातें भूल गए। इश्क ने मुझको निकम्मा कर दिया, वरना आदमी था मैं काम का। तो पहले दुनिया के काम में थे, इश्क हो गया महादेव से तो दुनिया के नहीं रहे। दुनिया के किसी काम के हम लोग नहीं रहे, बस महादेव का काम हो पाता है। लेकिन साहब ने संतुलन सिखाया है कि एक साथ गृहस्थ में रहने वाले लोग एक साथ गृहस्थ आश्रम को भी संतुलित रखेंगे, गृहस्थ आश्रम को भी शमशान नहीं बनाना है, और अलौकिक दुनिया जो है, शिव की जो दुनिया है, उसमें भी चलेंगे। शरीर हमारा यहाँ है और मन वहाँ है। शरीर न यहाँ है, मन तो वहाँ है। इसलिए इस दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया के हो के मत रह जाना। ये है साहब का संदेश, और यही उनका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति शिव का शिष्य बन सके, चाहे उसमें पात्रता हो या नहीं हो। पात्रता तो महादेव पैदा करेंगे, हमारे अंदर, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, लेकिन महादेव के अंदर सबकी सब पूरी की पूरी सामर्थ्य है। आवेश रहित आवेश है वो। शिव के शरण में हम सब चल रहे हैं,
जा रहे हैं। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, इसलिए क्योंकि इसमें शिव की बात हो रही है। दुनिया तो पहले भी थी, महादेव तो पहले भी थे, ना महादेव मेरे हुए थे, ना हम महादेव के हुए थे, ना महादेव के तरफ जाने का रास्ता किसी ने बताया था। हम लोग बात कर रहे थे कि इतने शिष्य हुए, इतने भक्त हुए, किसी ने रास्ता नहीं बनाया कि हर व्यक्ति उस रास्ते पे जा सकता है। पुल बनाने वाला ये थोड़े निर्धारित करता है कि ये आदमी जाएगा पुल के उस पार और ये नहीं जाएगा। जो पुल बनाता है वो सबके लिए बनाता है। साहब ने महादेव तक पहुंचने का जो पुल बनाया है, जो रास्ता बनाया है, उस पे सब चल सकते हैं, सब जा सकते हैं। इसलिए ये रास्ता बहुत सुंदर है। इस रास्ते का हम अपने हृदय से नमन करते हैं, अपने गुरु को नमन करते हैं। और क्योंकि अभी शाम की चर्चा चलेगी, शाम तक चलेगी, और आप सब सुबह पहुंचे हैं, थके हुए हैं, तो हम लोग अनुरोध करेंगे कि कुछ जिज्ञासाएं अगर होंगी तो शाम में हम लोग उस पर बात करेंगे। और अभी आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ी देर का ब्रेक ले लीजिए, और महादेव के काम को हम आगे कैसे बढ़ाएं, संध्या के समय की जो चर्चा है, मेरा अनुरोध होगा कि हम लोग इस पे बात करें कि किस तरह हम इसको पूरे विश्व में बढ़ा सकते हैं, पूरी दुनिया की बात कर सकते हैं। बिहार, झारखंड या भारत के सभी राज्यों में ये संदेश पहुंच गया है। और हमारे आपके यहाँ कोई न कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो दूसरे देशों में रहते हैं। नेपाल देश के भी बहुत लोग दूसरे देशों में रहते हैं, भारत देश के भी बहुत लोग बाहर के देशों में रहते हैं। हमारे बच्चे अब बाहर जा रहे हैं, विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहा है, कोई बसने जा रहा है। महादेव का कभी इस धरती पे भारत देश में मकई की खेती नहीं होती थी, तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था मकई के दाने, और आज मकई की खेती भारत की खेती हो गई है। भारत का भी बिया, ये जो शिव शिष्यता का बिया है, पूरी दुनिया में पहुंचे, ताकि पूरी दुनिया में शिव की खेती हो सके, इसकी कामना है। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। फिर संध्या में हम लोग मिलते हैं। सुने हम लोग अभी दीदी बरखा को। अब आइए